प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इमामबाड़ा करबला अब्बास बाग में मौजूद है, जो कि हरदोई रोड पे है। आपको बता दें कि यहाँ पे हमारी मुलाकात इमाम जमाना ट्रस्ट के ट्रस्टी सारिम मेहंदी के साथ हुई है। उनसे हम जानेंगे किस तरह से यहाँ पे कार्य चल रहा है। काफ़ी दिनों से कार्य शुरू हुआ है और लगातार यहाँ पे कार्य हो रहा है। तमाम बातें हम उनसे करेंगे, आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ पे लगातार आपको हम देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा है। किस तरह का कार्य हो रहा है वो हमारे चैनल के माध्यम से पूरा रेफरेंस शुक्रिया है हमारे। देखिए, अब्बास बाग करबला में जो भी कार्य चल रहा है, जो भी काम हुआ है, काम की तजदीद जो भी हो रही है, वो ज़ेर सरपरस्ती आफ्ताब शहीद मौलाना कबीर जवाद साहब हो रही है। मौलाना कबीर जवाद साहब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से अभी 10 महीने पहले आए हैं यहाँ पर, और मैं तो एक खादिम की हैसियत से यहाँ पर हूँ। मेरा बेटा यहाँ पर लीगल एडवाइज़र हामिद मेहदी एडवोकेट जो है वो लीगल एडवाइज़र है और इंचार्ज है। उसकी सपोर्ट में, उसकी क़ायम मौजूदगी में, क्योंकि उसको कोर्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा उसके पास केसेस है, उस पर रहता है, तो ज़ाहिर है कि हमें सरपरस्ती आना चाहिए। मैं उसकी वजह से यहाँ पर आता हूँ। और फिर एक कमेटी भी बना दी गई है। अब मौलाना कबीर जवाद साहब ने एक कमेटी बना दी है जिसमें 4 आदमी और भी शामिल हैं। साबिर अली खां है उसमें, आखिर कादमी साहब हैं, हामिद मेहदी हैं, अयास हैं। ये सब लोग जो है इस कमेटी में हैं और ये बराबर यहाँ की देखभाल करते हैं। मौजूदा इस वक्त जो काम हो रहा है उसमें सबसे बड़ा काम जो हो रहा है वो रोज़े में शीशा खाई का काम हो रहा है। जैसे फातमाइन और दरगाह वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, चैनल के माध्यम से गए होंगे, देखा होगा। इस तरह की ख्वाहिश थी कि अब्बास बाग में इस तरह के खूबसूरत तरीके से रोज़ा बने, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले जो मुतवैयान जो थे उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर हर तरह की बदनिज़ामी रही। भाई उसको कहने में, उसमें जाने नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम लोगों के आने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ चेंजिंग आई है। और यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जिस वक्त आए थे मुहर्रम के पहले आए थे, मुहर्रम में भी यहाँ पर बहुत बदनिज़ामी थी। पप्पा झड़ आए थे, कीनाकाई का काम नहीं था, गड्ढे बने थे, उसकी रंगाई पुताई वो सब भी अगम नया खरीदे गया, 15 गए। रोज़े के अंदर मैट बिछाया गया, नया खरीदा गया, सब किया गया, और बहुत सी कमियाँ थी उसको दूर की गई। अभी आगे आपको दिखाएंगे, चलिए यहाँ पर इससे और अंदर जो हॉल बना हुआ है रोज़े के अंदर, इसमें 3 दरवाजे जो बनी थे, उन 3 दरवाज़ों को बनाने की जरूरत है। आने के बाद मैं खुद नहीं समझता था कि यहाँ पर मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई आमदनी नहीं, न किराएदारी है, न किसी आगे दुकानदारों से न किराया मिला है, न खास वो नीचे से कहने वालों से किराया मिला है। तो मैं खुद से समझ में आता था कि इसका बड़ा स्पेशल कैसे। लेकिन सहारा मौलाना अब्बास का ज़रूर था, उनसे बस उम्मीद थी कि आप ये काम पूरा करा सकते हैं, क्योंकि मोमिनीन का जो वो आया, तामुन जो हुआ मोमिनीन का, और जो यहाँ पर खबरें बनी, उनके नजराना जो आया, उससे जो है मुसलसल तौर से यहाँ पर काम शुरू हुआ। इससे पहले आपको ये ख़ास बात बता दें कि यहाँ पर बिजली का बिल लाखों रुपया बाकी था, जिसको हम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस से, अपने ज़राए से उसको तय किया। अभी भी 2,86,000 रुपये बिजली का बिल जमा किया जा चुका है। अभी भी 1 लाख रुपया बाकी है, जो 25% इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जमा किया जाए। अगर वो पैसा हम लोगों का पहले बिजली का बिल अदा हो चुका होता, जो 29 महीने से जमा नहीं हुए हैं, तो वो सारा पैसा यहाँ पर रोज़े में काम आता है। उसके बाद भी वो बिजली बिल जमा किया, लाखों रुपये यहाँ पर खर्च किया। हम लोगों ने अभी कैमरे लगवाए हैं, क्योंकि पीछे की ज़मीन पर दूसरे नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं, उसके सिलसिले में जहद है कि कैमरे लगाए गए हैं। उसमें रोज़े का काम शुरू हो गया है। ये 2 दरवाजे अभी आगे हम दिखाएंगे। 2 दरवाजे जो हैं यहाँ पर अभी लग चुके हैं, और एक 20 सेंटर का दरवाज़ा जो बंद है जी। दरवाज़ा काफ़ी, क्योंकि दरवाजे की बात हो रही, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा लग रहा है। अभी हम आपको आइए दिखाते हैं ये दरवाजे की पोर्शन क्या है, इसकी जो है मौजूद क्या है। इसकी हाइट जो है दरवाजे की, वो जो है 17 फुट हाइट है। इसकी दरवाजे की हाइट इसकी 17 फुट है, और 10.5 फुट इसकी चौड़ाई है दरवाजे की। और ये करीब दरवाज़ा तैयार होने के बाद में, ये देखिए ये दरवाज़ा ये है, यहाँ देख सकते हैं दरवाज़ा। हमारे कैमरामैन दरवाजे पहले के ज़माने में इसका दरवाज़ा
बाकी आप इसको खाली कोशिश कीजिए ज़्यादा है कि खाद का जिसमें आप देखिए कि दरवाजे की नौइयत क्या है, क्या आदमी एक बार में उठा भी नहीं सकता, देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये उठाएंगे। ये तैयार होने के बाद लगभग 4 क्विंटल तक का दरवाजा होगा। 4 क्विंटल का जैसे दरवाजा होगा, इससे ऊपर ही जा सकता है जी। ये इसकी हाइट जो है, ये सामने हाइट दिखाई दे रही है, ये दरवाजे की हाइट जो है 17 फुट हाइट है और ये जो है 10.5 फुट चौड़ा दरवाजा है। यहाँ पर साइड के जो दरवाजे लगे हैं वो दरवाजे हम लोगों ने लगवाए हैं। अच्छा, कॉर्नर में जो लगे? हाँ, ये 2 कॉर्नर में लगे जी। ये भी दरवाजे इसमें नीचे, यहाँ पर नीचे। एक सवाल और ये था कि अभी डीएम ने यहाँ पे नपाई का कार्य किया था, उसमें क्या पूरा मामला आया है, ये भी जानना चाहेंगे। हाँ, उसके लिए ये है कि बहुत दिन से कोशिश चल रही थी। इससे पहले मौलाना कबीरजवाद साहब ने पीछे नाजायज कब्जों में जो हुए थे उसमें कई दफ़ा आए। उसके बाद एक दफ़ा बैठ उन्हीं ने दीवार गिरवाई, पीछे दीवार भी उठा दी गई थी गेट के पीछे। नाजायज तामीर जो हुई थी उसके लिए कमिश्नर से मिले, डीएम से मिले, योगी जी को उन्होंने लेटर भेजे उस सिलसिले में। उसके बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया कि मैं 2 दिन के बाद में वहाँ पर आंदोलन पर बैठूंगा कबीराबाद बाग में। लेकिन उसके आधे घंटे के बाद डीएम साहब का एक शुक्र जारी हुआ कि हमने 5 आदमी की कमेटी बना दी है। उस कमेटी जो है वो 3 दिन में इसकी पैमाइश करके हमको रिपोर्ट देगी। नतीजा ये हुआ कि कमेटी आई और 13-14-15 ये दिसंबर को इसकी पैमाइश हुई। पैमाइश में हमारी जो है सामने से 217 मीटर फ्रेंड्स का आया है कबीराबाद, जिसमें मारुति शोरूम पर एंड हुआ है। ये खसरा नंबर 18 सिर्फ है और नंबरान जो हमारे हैं तो उसमें जो है हमारे 17 बाकी है, अभी 19 बाकी है, 20 बाकी है। 3 नंबरों की पैमाइश हुई है, 110 हुई है, 111, 112 और ये खसरा नंबर 18। खसरा नंबर 18 में पीछे अगर आपको दिखाएंगे तो पीछे की ज़मीन उधर से घूमती हुई आई है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा है। करीब 50-52 इसमें कब्जा होल्डर है यहाँ पर, जिसमें मकानात हैं, दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम है। ये नाजायज़ बैरिछार यहाँ पर चल रहा है जो 40,000 स्क्वायर फीट पर बैरिछार है। पीछे ओपन ज़मीनें भी पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें पैमाइश पे निकल के आई हैं डीएम साहब की टीम के अनुसार। और इसके लिए मौलाना कबीरजवाद साहब कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़मीन हमारी निकली है पैमाइश में उस पर हमें फौरी तौर से कब्जा मिल गया और जो नाजायज़ कब्जेदार हैं उनकी डिमोलिश करके उसको जो है वो कब्जा भी वो खाली करा के वो कब्जा भी दिया जाए। ये हमारी कबीरजवाद साहब की मांग है एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से। और इसके लिए जल्दी ही वो कोई ना कोई ऐलान करने वाले हैं, जल्दी ही इसके लिए कोई काम करने वाले हैं जो आप लोगों के सामने चैनल के माध्यम से आवाम तक पहुँचेंगे। एक ये भी था जैसे इन लोग कब्जा किए हैं तो इन लोगों को नोटिस दे दी गई है कि नहीं? अभी देखिए, नोटिस के फेवर में इसके लिए नोटिस आदमी जाता है तो उसमें उसको टाइम मिल जाता है। बिल्कुल, जब पैमाइश हो गई, ये साबित हो गई है कि ये कबीराबाद बाग की ज़मीन है तो इसमें नोटिस का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी टीम ने, गवर्नमेंट की टीम ने पैमाइश की, गवर्नमेंट की टीम ने पैमाइश करने के बाद में ये दिखाया कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये ज़मीन मौजूद है, तो अब नोटिस देने की ये हम कोर्ट कचहरी तो करेंगे नहीं। बिल्कुल, आप हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन जितनी खाली है उस पर आप हमें कब्जा दीजिए और जो अनथराइज्ड कब्जा होल्डर हैं उनके से खाली करा के आप हमें दीजिए। तो हमारी तो ये मांग है, जवाहर कबीरजवाद साहब की ये मांग है कि मतलब आप उसको वैकेंट ज़मीन पर कब्जा दीजिए और जो एक्यूपाई किए हुए नाजायज़ कब्जा होल्डर हैं, बेनामी हैं, उनकी जो है आप हमें खाली करा के उसका कब्जा दीजिए। अभी अंदर मैंने इमामबाड़े में जाके देखा, शीशे का कार्य चल रहा है, बहुत बेहतरीन नज़ारा होगा जब पूरा बन जाएगा। तो इस पर किस तरह से आपको आइडिया आया और किस तरह से इमामबाड़े के जो आप यहाँ तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि एक आध जब भी तैयार होगा तब एक अलग ही इमामबाड़ा होगा, लोग ज़ियारत करने आएंगे यहाँ पे, वो देखने आएंगे किस हिसाब से ये कहाँ से दिमाग आया और कहाँ से इतना मतलब। देखिए, जिस वक्त यहाँ पर हम लोग आए हैं या चार्ज लिया है, उस पर चार्ज लेने के बाद यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। किसी किस्म की कोई आमदनी नहीं थी, किसी किस्म का कोई जरिया नहीं थे। आने के बाद ये सोचते थे कि हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये समझिए, जब बिजली कटी है यहाँ पर
तो उस वक्त जब SDO से मिले हैं जाके, हम और हामिद मेहदी मिले हैं जाके, तो उस वक्त उसने 2,62,000 का बिल बताया कि आपका बाकी है। ये कैसे बाकी, कहने 29 महीने से जमा ही नहीं हुआ। तो मैंने उस पर SDO से ये भी कहा कि आपने नेट क्यों नहीं काटी? क्यों नहीं काटी? बिल्कुल 3 महीने के पीरियड में आप काट देते, 6 महीने 20-25-30 हज़ार का बिल होता है तब काट देते हैं घरों में जाके। आखिर यहाँ पे क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं काटी आपने नेट, क्यों नहीं काटी? इसके लिए आपने ऊपर चार्ज किया ना, चार्ज तो आप होता है नहीं। आप ये बताइए, आप इंतजार देख रहे थे कि जब कोई आदमी कैदे का आवे तो उससे सब वसूलेगा। अब आप 2,62,000 बिजली आपने काट दी, हमारे यहाँ अंधेरा हो गया, कैसे होगा? बहुत कहने सुनने बाद सेटलमेंट हुआ कि 25%। तो 25% जो जमा हुआ है, 65,600 रुपये मैंने अपने अकाउंट से पंजाब नेशनल बैंक की चेक मैंने दे के यहाँ पर नेट जोड़वाई। उस वक्त यहाँ पर फंड में ये नहीं था कि मैं 65,000 जमा कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी ईद गदीर थी, उसके लिए उसका इंतज़ाम किया गया कि हमने ईद गदीर में अंधेरा ना हो। बिल्कुल अकाउंट से पेमेंट किया गया और उसके बाद आगे काम बढ़ा। तो यहाँ पर ये हालत है कि नेट की बेमानी चोरी जो हुई उसकी वजह से वो एक ज़बरदस्त बोझ पड़ा रहा। शीशे काई का काम तो एक तमन्ना थी मेरी, एक मतलब आरज़ू थी कि जो आप बात करूँगा, जिसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, जिसमें करोड़ों अरबों रुपये हो, उसका रोज़ा इतनी मायूसी का आगम में इतना ख़राब कंडीशन में हो, ये बहुत तकलीफ़देह बात थी। लेकिन बस ये था कि एक तमन्ना थी, आरज़ू थी, मौलाना अब्बास से ख्वाहिश थी कि आप इसको पूरा कीजिएगा। अचानक उन्होंने इस ख्वाहिश को पूरा किया और ज़राए पैदा कुछ हुए, तो फौरी तौर से हमने यहाँ पर अभी शिकाई में मैंने 1,10,000 रुपये एडवांस किया है और आज में गेट में भी 80,000 रुपये पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर ये समझिए कि शीशकाई काम में लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए का बजट आएगा। अब मेरे पास आगे बजट नहीं है, लेकिन जिसका काम है ये पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। मोमिनीन का ताउन चल गया, मोमिनीन बराबर पसंद कर रहे हैं और एक हसरत, एक तमन्ना, एक आरज़ू जो थी कि जैसे फातमैन दरगाह अच्छे तरीके से सूरत में नज़र आते हैं शीशकाई के काम से, उन लोगों के देख के खुश होते हैं। और हमारी भी ख्वाहिश थी कि अंदर रोज़े भी शीशकाई काम हो, बेहतर से बेहतर बने। और भी बहुत सी कमियाँ बाकी हैं इस रोज़े में, वो भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरी जाएंगे। मेन मकसद ये 3 दरवाजे थे और अंदर शीशकाई का काम था जो शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह 2 से 2.5 महीने में वो मुकम्मल होना के चांसेस उसके हैं। ये दरवाज़ा इंशाअल्लाह अभी आपका 10 दिन में पूरा हो जाएगा और कोई भी अच्छी तारीख बाकायदा उलमा की मौजूदगी में, आवाम की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह होगा, इसकी ओपनिंग होगी और ये शानदार दरवाज़ा होगा जो देखने के लायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये थे जनाब सारिम मेहंदी साहब जो कि इमाम जमात ट्रस्टी हैं। इनसे बात हुई, तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुलकर जवाब दिया। इसी तरह खबरों को जानने के लिए यूपी पोस्ट न्यूज़ चैनल को देखते रहें।